नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 1947 में देश के दो टुकड़े करने वाली कांग्रेस एक बार फिर से देश के टुकड़े करने की तैयारी कर रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के एक सांसद हैं डीके सुरेश। उन्होंने ये धमकी दी है कि यदि दक्षिण के राज्यों को केंद्र की सरकार ने ज्यादा बजट नहीं दिया तो वो अलग देश बनाने के लिए अभियान चलाएंगे। अब ये जो धमकी है ये क्या अचानक में दी गई है? जी नहीं, यह बिल्कुल ठीक उसी तरह का प्रयास कांग्रेस एक बार फिर से कर रही है जो 1947 में देश के बंटवारे के समय किया था। याद करिए, इतिहास पढ़िए तो आप जानेंगे उस समय भी इसी तरह कांग्रेस के दो नेता, एक मोहम्मद अली जिन्ना और एक जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलकर इसी तरह की मांग उठाई थी और पेन पेंसिल लेकर के इस देश के बंटवारे कर दिए, भारत माता के दो टुकड़े कर दिए। ठीक वही भाषा डीके सुरेश आज बोल रहे हैं कि दक्षिण के राज्यों की हिस्सेदारी ज्यादा दो, दक्षिण के राज्य कमाते ज्यादा हैं, पूरा देश उनके पैसे खाता है। ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं? ये कई राज्य ऐसे हैं जो जिनकी आमदनी ज्यादा होगी और टैक्स का तो सरकार जो व्यवस्था करती है, मैं जो टैक्स देता हूं अपनी आमदनी में से, उसमें से कई गरीबों के घर का चूल्हा जलता है। तो क्या मैं ये कहूं कि मेरे टैक्स के पैसे से 4 घरों में जो चूल्हा जल रहा है, जिनको मोदी जी फ्री का राशन दे रहे हैं, वहां मेरी हिस्सेदारी है, उस घर को मैं भी लूंगा? ये कौन सी भाषा है? यह है अलगाववाद की भाषा। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कड़ी टिप्पणी करते हुए यह कहा है कि इसको एथिक्स कमेटी को भेजा जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, वरना डीके सुरेश माफी मांगे। अब देखने की बात है कि माफी मांगते हैं कि नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि ये माफी मांगेंगे, और अगर ये माफी मांग लें तो क्या ये अपराध, इसकी सजा उनको नहीं मिलनी चाहिए? जब हमारे संविधान में यह लिखा है कि कोई भी व्यक्ति इस देश की एकता अखंडता के बारे में एक भी शब्द नहीं बोल सकता, बोलने की आजादी हमारे देश का जो आर्टिकल देता है 19, लेकिन उस 19 में भी लिखा है कि इस देश की एकता अखंडता के विषय में कोई भी ऐसा कोई शब्द नहीं बोल सकता, और यदि कोई व्यक्ति इस तरह के शब्द के बारे में बोलता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। एक सांसद होते हुए डीके सुरेश ने अगर यह कहा है कि हम अलग देश बनाएंगे, तो यह तो हमारे देश की अखंडता के लिए एक खतरा है। तो क्या उस सांसद पर हमारे देश के संविधान के तहत कोई प्रक्रिया होगी? जेल में भेजा जाएगा? तो निश्चित रूप से एथिक्स कमेटी इसको तय करेगी कि उनका क्या होगा। लेकिन यह बहुत गंभीर है और पूरे देश के लोगों को यह समझना होगा कि जिस तरह की भाषा ये डीके सुरेश ने बोली है, इसी तरह की भाषा डीएमके के सांसद हैं ए राजा, उन्होंने भी बोली है। वो कहते हैं कि तमिलनाडु को और अधिकार दो, वरना हमारा जो अगला आंदोलन होगा, हम अलग राज्य बनाने की बात, अलग राष्ट्र बनाने की बात करेंगे। सोचिए, इसका मतलब तो यह हो गया कि कांग्रेस, उसके जो गठबंधन के दल हैं, इंडिया अलायंस के जो दल हैं, उनके साथ मिलकर कहीं ना कहीं इस देश को बांटने का षड्यंत्र कर रही है। और इनका एक सूत्री कार्यक्रम आपको बता दें, 2024 का चुनाव जीतना है। इनके पास कोई ऐसा मुकाबला मोदी का करने के लिए कोई एक ऐसा भी कुछ बात नहीं है जिसको ये जनता के बीच रखें और इनको वोट मिल जाए। एक भी मुद्दा नहीं है। मोदी को ये भ्रष्टाचारी सिद्ध नहीं कर सकते, मोदी ने काम नहीं किया ये जनता में नहीं बता सकते, और इसलिए इनको एक ही सूत्र दिखाई देता है जीतने के लिए, लोगों को आपस में लड़ाओ, बांटो और राज करो। इसी पैटर्न पर ये कांग्रेस और इनके जो गठबंधन के दल हैं, ये 65 साल देश में शासन करते आए। इनको लगता है एक बार फिर से मोदी को हटाने के लिए ये करना जरूरी है, लोगों को लड़ाएं। आप देखिए, जो इंदिरा गांधी थी उसके समय में क्या हुआ, एक पूरा षड्यंत्र पंजाब को अलग थलग करने के लिए किया गया। भिंडरावाला को खड़ा किया गया, जिसके पीछे हिस्ट्री है कि वो इंदिरा गांधी का हाथ था। क्यों खड़ा किया गया? खालिस्तानी मूवमेंट खड़ा करना चाहती थी। क्या होता इस देश में अगर राष्ट्रभक्त लोग नहीं होते, सेना एक्शन नहीं लेती, तो आज पंजाब जो है हमारे पास नहीं होता। इसी कांग्रेस का एक सूत्री कार्यक्रम 2047 तक जो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये तो उन लोगों का समर्थन करते हैं। कोई कार्रवाई इन्होंने ना तो सिम्मी के विरुद्ध की, ना पीएफआई के विरुद्ध की। और सोचिए, उनको साथ इतना दिया है कि वक्फ बोर्ड बना करके अरबों खरबों रुपए की भारत की जमीन प्राइम लोकेशन की इन्होंने। आज हम पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन मूर्ख हिंदुओं की बात देखिए, उसी को फिर से वोट देंगे, उसी के साथ खड़े हैं
जो इस देश का बंटवारा करने का विश्वास करती है, अलग देश बनाने की मांग उसके सांसद संसद में खड़े होकर कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। राम जी के मंदिर को 550 साल तक जो बाधाएं पैदा की, वो मुगलों ने क्या की, अंग्रेजों ने क्या की, लेकिन देश की आजादी के बाद क्या हुआ? इसी कांग्रेस ने बड़े बड़े वकील खड़े किए और आज आप देखिए कि जो जहां राज्यों में इनकी सरकारें हैं, वहां हिंदुओं का जीना दूभर हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है। लेकिन इस देश के टुकड़े करने की षड्यंत्र फिर से ये कर रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम हिंदुओं को ये समझते हैं कि इन हिंदुओं को बांटे रखो जातियों में और मुसलमान वोट इनको मिलता रहे। इसीलिए आप देखिए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे इस समय क्या अभियान चलाए हैं? ऊपर से दिखाने को भारत जोड़ो अभियान है, लेकिन इनकी जो विचारधारा है भारत को तोड़ने की है। हिंदुओं की वो जातिगत गणना की बात करते हैं, वो कहते हैं हमारी सरकार आएगी तो हम जातिगत गणना करा देंगे। क्या होगा उससे? हिंदुओं की जातिगत गणना क्यों कराओगे? राहुल गांधी कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। यानी एक बार फिर से कांग्रेस ये चाहती है कि जातिगत गणना कराकर ये हिंदुओं को अलग अलग बांटकर फिर से एक मांग डिमांड उठाएगी कि भैया आपके लिए तो अलग राज्य होना चाहिए, आपकी तो हिस्सेदारी इस तरह की होनी चाहिए। और ये लोगों को भड़काना चाहते हैं। तो सवाल यह है कि कांग्रेस को हिंदुओं की जातिगत गणना कराने का इतना शौक क्यों है? राहुल गांधी को देखिए, रुद्राक्ष की माला पहनाई जा रही थी, वो पहनने से मना कर दिया, हम नहीं पहनेंगे। मंदिर जाएंगे, वोट लेने के लिए, दिखाने के लिए मंदिर जाते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम जी का मंदिर जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो उसमें एक भी कांग्रेसी नहीं गया। ये कह दिया ये तो आरएसएस का प्रोग्राम है। अगर ये आरएसएस का प्रोग्राम था तो मुझे तो गौरव है, एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक होने के नाते मुझे गर्व है कि मैं उस संघ का स्वयंसेवक हूं जिसने मंदिर के लिए संघर्ष किया और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सनातनियों की आज जो आप देखिए कि आस्था का केंद्र वो अयोध्या बना है, मथुरा है, काशी है। इन कांग्रेसियों ने तो रुकावट पैदा की है। और इसीलिए आपको बता दूं कि ये जिस तरह की भाषा संसद में बोली गई है बहुत गंभीर है, इसको लेकर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है और इस तरह के लोग जेल में डालना बहुत जरूरी है। जिस तरह से आपको बता दूं कानून के बहुत जानकार हैं रविशंकर जी, वो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील भी हैं। कांग्रेस की वो भी झूठ की पोल उन्होंने खोली है कि जिस तरह से कांग्रेस का सांसद दक्षिण के क्षेत्र के लोगों को भड़काने की कोशिश में झूठ बोल रहा है, उसकी पोल खोली और उन्होंने कहा देखिए अभी हाल ही में मोदी जी ने बोइंग कंपनी का उद्घाटन जो किया है वो होता तो यूपी में भी लगा सकते थे। योगी पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है लेकिन वो दक्षिण के राज्य में दिया गया। बेंगलुरु आईटी का हब है और आप कह रहे हो कि साहब वहां ध्यान सरकार नहीं दे रही है। मैं एक डाटा आपके सामने रखता हूं, डेटा आप देखेंगे तो समझ पाएंगे। कांग्रेस का जो सांसद ये कह रहा है कि दक्षिण के राज्यों को भारत की केंद्र सरकार, मोदी सरकार टैक्स का हिस्सेदारी नहीं दे रही है, आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे कि कांग्रेस किस तरह से झूठ फैलाकर इस देश को अस्थिर करना चाहती है। आंकड़ा देखिए, यूपीए 2 के दौरान में 2009 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी और उस समय जो दक्षिण के राज्य हैं उनको जो टैक्स का पैसा हिस्सेदारी केंद्र ने दी वो दी है 53,396 करोड़। अब मोदी के कार्यकाल की आपको बताता हूं। मोदी का कार्यकाल जो 14 से लेके और अगर मैं बात करूं 19 की तो यह दिया गया है 1.35 लाख करोड़, डबल से भी ज्यादा। और उसके बाद 19 के बाद आपको बताता हूं 19-20 में 30,919 करोड़ रुपए दिया गया, 20-21 में 24,273 करोड़ दिया गया, 22-23 में 30,000 करोड़ रुपए दक्षिण के राज्यों को दिया गया। आप अगर इसका टोटल करेंगे तो अभी 23-24 का आंकड़ा आना बाकी है, यह भी 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर जाएगा। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस के सांसद दक्षिण के लोगों को भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर और इस तरह की झूठ बोलकर भड़काना चाहते हैं। और इनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि 2024 में सत्ता प्राप्ति के लिए कैसे इस देश में दंगा फसाद कराया जाए। बहुत खतरनाक है और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि आपको बता दूं जो कांग्रेस के नेता हैं रविशंकर जी, उन्होंने मांग की है कि आर्टिकल 19 में बोलने की आजादी है, लेकिन इस देश की अखंडता एकता के विषय में यदि कोई उसको खंडित करने की बात बोलता है तो आर्टिकल 84 ये कहता है कि इसमें जो है सांसद भी शपथ लेता है कि मैं इस भारत की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा।
आप सुनते होंगे जब सांसद शपथ लेते हैं, अगर इसके विरुद्ध कोई काम करता है तो उसकी तो सांसदी भी रद्द होनी चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें यदि आप समझते हैं कि कांग्रेस के झूठ का भांडाफोड़ होना बहुत जरूरी है। वंदे मातरम।